हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली हुई है। तो लीजिए, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, जो है इनकम टैक्स से, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इनके बीच में हम आज डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को शुरू करेंगे, बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। तो आज टैक्स इवेजन का क्या मतलब है। तो टैक्स इवेजन को अगर हिंदी में कहा जाए तो टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी, है ना। तो टैक्स चोरी करना क्या है? तो टैक्स चोरी एक इलीगल वे है टैक्स लाइबिलिटी को कम करने का, है ना। तो ये एक फ्रॉडुलेंट मीन्स एक फ्रॉड है, फ्रॉड टेक्निक है, जिससे कि आप अपनी इनकम को है वो कम से कम दिखाओगे और अपने जो एक्सपेंसेस है उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाओगे ताकि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो ये एक अनलॉफुल अटेम्प्ट है ना, टैक्स बर्डन को कम करने का। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने टैक्स की चोरी करनी है तो मैक्सिमम इसमें किया जाता है कि फॉल्स स्टेटमेंट बनाई जाती है, हाइडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप हाइड कर देते हो, नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, है ना। कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इनकम को कम शो कर रहे हो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड प्रेजेंटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है या आप घर के लिए भी कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, तो आप उनको भी बिजनेस के एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो ताकि आपका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा शो हो वहाँ पे और आपकी इनकम कम से कम दिखे और आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। बट ये टैक्स चोरी जो है वो एक इलीगल काम है, लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, आपको कारावास हो सकती है, आपको जेल हो सकती है ना। तो ये तो है एक इलीगल वे। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है और इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि टैक्स प्लानिंग जो है वो एक लीगल मैनर है, जो भी हमें लॉ के द्वारा हमें जो भी एडवांटेज दी जाती हैं हम उनका यूज़ करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। तो ये लीगल मेथड ही है अपने टैक्स को कम करने का। इसमें क्या किया जाता है कि हमें जैसे एटीसी की डिडक्शंस प्रोवाइड करवाई गई हैं या कुछ हमें जो है वो कुछ वेज़ हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करके हमें वहाँ से डिडक्शन मिलती है और हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती है ना। तो ये भी एक लीगल मेथड है। तो जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे इसमें कोई पर्सन है, मान लीजिए, तो वो 1,50,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर उसने अपना टैक्स को सेव करना है तो टैक्स प्लानिंग वो कैसे करेगा कि वो अगर इनमें से पीपीएफ अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या प्रोविडेंट फंड, इनमें से किसी में भी अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको वहाँ पे डिडक्शन मिलेंगी। डिडक्शन मिलने से क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, वो उसके, है ना। तो इनकम कम होगी तो जितनी इनकम कम होगी उसकी टैक्सेबल इनकम भी उतनी ही कम रहेगी, उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और इसे ही टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या है? ये एक आर्ट है, logical planning of financial affairs in manner that benefits the SSE with all eligible provision of the taxation law। जो भी टैक्सेशन लॉज ने हमें प्रोविजन प्रोवाइड करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहकर हम अपनी जो है वो टैक्स को कम शो करते हैं, मीन्स टैक्स लाइबिलिटी को, टैक्स के बर्डन को कम कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को कहा जाता है टैक्स से बचना, है ना, टैक्स से बचना। तो टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल मेथड टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। ये भी एक लीगल मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टैक्स के जो लॉ है उसमें कुछ लूप होल्स, कुछ कमियां होती है, तो आप उन कमियों का फ़ायदा उठा के अपने टैक्स बर्डन को कम करते हो, टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हो, है ना। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो है तो लीगल मेथड, बट ये इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एज इट कुड बी यूज फॉर वंस एडवांटेज टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज पेबल, है ना। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर जो है वो मेथड है कि आप अपने कर से बचते हो, आप उसको
मीन्स रूल्स रेगुलेशंस का फ़ायदा उठा के आप अपने टैक्स को कम से कम करने की कोशिश करते हो, इसे ही टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। तो जल्दी से इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक क्विक व्यू में। तो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल है, जबकि टैक्स इवेजन इज़ इलीगल। जाहिर सी बात है, चोरी जो है वो इलीगल ही होगी। एट्रीब्यूट्स, टैक्स प्लानिंग इज़ मोरल, प्लानिंग करना मॉरल है, नैतिक है। अवॉइडेंस इज़ इमोरल, आप टैक्स से बच रहे हो तो वो अनैतिक है, जबकि टैक्स इवेजन जो है वो तो इलीगल ही है, मीन्स, है ना। तो मोटिव क्या है कि टैक्स प्लानिंग क्यों की जाती है? टैक्स को सेव करने के लिए। टैक्स अवॉइडेंस जो है वो क्यों की जाती है? उससे टैक्स से बचकर निकलने के लिए, डॉजिंग ऑफ टैक्स, है ना, टैक्स उससे बचकर निकलने के लिए। टैक्स इवेजन इज़ अ एक्ट ऑफ कंसीलिंग टैक्स। तो टैक्स इवेजन जो है वो टैक्स से, मतलब टैक्स उसको हाइड करने के लिए की जाता है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं? टैक्स अवॉइडेंस लीड्स टू द डिफरमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, है ना। तो डिफरमेंट मीन्स पोस्टपोनमेंट। तो टैक्स अवॉइडेंस से आप टैक्स लाइबिलिटी को पोस्टपोन कर सकते हो, आप उससे बच नहीं सकते, आप जस्ट उसको अवॉइड कर सकते हो। टैक्स इवेजन लीड्स टू पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट, और अगर आप टैक्स को चोरी करते हो तो आपको पेनल्टी एंड जेल भी हो सकती है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, उससे आप टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, है ना। टैक्स इवेजन इज़ डन टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाई एक्सर्सिंग अनफेयर मीन्स, जबकि जो टैक्स इवेजन है, कर चोरी है, वो आप अनफेयर मीन्स है, वो लीगल नहीं है ना। टैक्स प्लानिंग इज डन टू रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स बाय अप्लाइंग द प्रोविजन एंड मॉरल ऑफ लॉ। और प्लानिंग जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही है, आप प्लानिंग कर सकते हो, मीन्स जो भी आपको लॉ के अकॉर्डिंग डिडक्शन या रिबेट्स प्रोवाइड होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उनको यूज़ करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, वो इलीगल नहीं है, परमिजिबल। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो परमिजिबल है एंड टैक्स अवॉइडेंस आर परमिजिबल। प्लानिंग और जो टैक्स अवॉइडेंस है वो आपको अलाउड है, आप वो कर सकते हो, बट फिर टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी नॉट परमिजिबल, है ना। टैक्स की चोरी जो है वो अलाउड नहीं है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि टैक्स को रिड्यूस करने के लिए 3 मेथड का यूज़ किया जाता है: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, है ना। तो इनको ऐसे तो हम लोग इंटरचेंजिंगली भी इनको यूज़ कर लेते हैं, बट इनमें मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। तो एक बार फिर से इसको एक कंक्लूड करके यही कंक्लूजन निकलता है कि टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल वेज है ना, बल्कि टैक्स, और जबकि टैक्स जो प्लानिंग है वो एक आइडियल मेथड है, वो सही है, और कर चोरी करना एक इलीगल मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।